आपने कभी अपने कनपट्टी पे या टेम्पल रीजन पे हाथ लगाने के बाद ऐसा महसूस किया हो कि वहां के बाल कम हो रहे हैं या पूरी तरह झड़ गए हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। मैं हूँ डॉक्टर अमित ओसवाल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ये तकलीफ क्यों होती है, कैसे हम इसे ठीक करेंगे और इसका आगे इलाज क्या है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बाल टेम्पल रीजन यानी कनपट्टी के रीजन के पूरी तरह झड़ गए हैं या गल रहे हैं। तो चलिए आज जानते हैं इसके रूट कॉजेस के बारे में और इसके सॉल्यूशंस के बारे में जो आपका कॉन्फिडेंस रीगेन कर सकती है। टेम्पल एरिया यानी कनपट्टी पे बाल झड़ना या जाना बहुत कॉमन इशू है। ये बहुत लोगों में पाया जाता है, बट इसके रीजंस या इसके कॉजेस बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए उसके रीजंस जानते हैं। ये सिर्फ एज का फैक्टर नहीं है, इसमें स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस, लाइफस्टाइल, डाइटरी फैक्टर्स ये सब मिला के इसे और ट्रिगर करते हैं और ये चीजें और बढ़ जाती है। तो चलिए इसके रीजंस के बारे में जानते हैं। जब आपके बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है यानी हेयर फॉलिकल वीक हो जाता है, तब वहां के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये वीक फॉलिकल्स आपके हेयर ग्रोथ को डिस्टर्ब कर देती है और वहां से बाल झड़ना और पतले होना शुरू हो जाता है और वहां से फिर कंप्लीट वैनिश ऑफ हेयर फॉलिकल्स हो जाता है। लेकिन ये कोई जेनेटिक और एज इशू नहीं है, इसमें स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल और डाइटरी फैक्टर्स ये भी ट्रिगर करता है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। आजकल इस फास्ट सुपर लाइफ में लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। ये स्ट्रेस मेंटल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। उसके कारण भी बाल झड़ना ये एक बहुत कॉमन हो गया है। सेकंड इज डाइटरी फैक्टर्स। डाइटरी फैक्टर्स में वक्त पे खाना नहीं खाना, जंक फूड ज्यादा लेना, ऑयली चीजें, स्पाइसी चीजें ज्यादा खाना, इसके कारण भी बाल झड़ने की एक वजह हो सकती है। इसलिए हेल्दी फूड खाना बहुत जरूरी है। हेल्दी फूड में आप पल्सेस, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स इसका सेवन कर सकते हैं और इसे प्रॉपर न्यूट्रिशनल बैलेंस भी हो सकता है। अब आते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स पे। फर्स्टली मैं बोलूंगा कि स्लीप फैक्टर। डिस्टर्ब स्लीप, रात को लेट जागना, सुबह लेट उठना, ये भी एक कारण हो सकता है कि उससे बाल झड़ सकते हैं। सेकेंडली बालों पे रैंडम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट यूज करना यानी कि शैम्पू, ऑयल आपके बालों को सूट नहीं करते, उससे भी बाल झड़ सकते हैं। बालों पे कोई स्प्रे लगाता है, कोई कंडीशनर्स यूज करता है, कोई जेल यूज करते हैं, उसके कारण भी बाल आपके झड़ सकते हैं। तो प्रॉपर कॉस्मेटोलॉजिस्ट या रजिस्टर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लेके ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर ले। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, बैड ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड्स ये भी एक कारण हो सकता है कि जिससे हेयर फॉल ट्रिगर हो सकता है। सो हेल्दी फूड इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम जाओ, उससे बॉडी में से जितना भी टॉक्सिन है स्वेट के द्वारा बाहर निकल सकता है। स्किन और हेयर रिजुनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। नाउ स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस के लिए फर्स्ट इज मेडिटेशन, सेकंड इज योगा। ये दो ऐसी चीजें हैं कि जिससे हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और स्ट्रेस कम करने का और एक सोल्यूशन है कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढो। बी एट पीस एट योरसेल्फ और शांत रह के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना ट्राई करो। और डाइट में आप प्रोटीन रिच फूड ले सकते हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स ये ले सकते हैं, जिससे कि एक न्यूट्रिशनल बैलेंस हेयर के लिए और बॉडी के लिए बन सकता है। अब आते हैं हेयर केयर रूटीन के बारे में। अब हेयर केयर रूटीन कैसे रखना है? फर्स्ट थिंग, फिल्टर का पानी यूज करना है बाल वॉश करने के लिए। सेकेंडली, केमिकल फ्री यानी सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है आपके बाल को वॉश करने के लिए। थर्ड, ऑयल कौन सा यूज करना है? ऑयल में आर्गन ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ऑनियन ऑयल है, विटामिन ई है, ये सारे कंटेंट्स के ऑयल यूज करें ताकि आपकी बालों का नरिशमेंट बहुत अच्छी तरह चले। और स्कैल्प पे डैंड्रफ हो तो डैंड्रफ के लिए अच्छे शैम्पूज यूज करें, उसमें कीटोकनाजोल है, क्लिम्बाजोल है, जेडपीटी हो, एलोवेरा है, जिससे कि डैंड्रफ कम हो सकता है। अब मेरे क्लिनिक में हम ऐसे पेशेंट आते हैं तो क्या करते हैं? तो चलिए मैं शॉर्टली आपको बता देता हूँ। हेयर स्कैनर से उसके बाल पूरी तरह हम स्कैन करते हैं। हेयर कितने साइज के हैं, दो बालों के बीच गैप कितना है, ये हम थोड़ा एनालाइज करते हैं। उसके बाद प्रॉपर हेयर ऑयल, प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर सीरम हम सिलेक्ट करते हैं कि ताकि वो आगे जाके उसका हेयर फॉल रुक जाए और उसे हेयर ग्रोथ हो जाए। सेकेंडली, हमारे पास मैकेनिकल ट्रीटमेंट्स में हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है। फर्स्ट इज पीआरपी, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया हुआ है। सेकेंड इज जीएफसी, जो बहुत ही एक अच्छा ट्रीटमेंट है, उसमें हेयर ग्रोथ अच्छी तरह हो सकती है। देन थर्ड थिंग वी डू इज हेयर हाइड्रोफेशियल। एक नया कंसेप्ट है कि बहुत लोग करते हैं ये, और इससे बाल की नरिशमेंट बहुत अच्छी तरह हो जाती है। हमारे क्लिनिक में हेयर ग्रोथ के लिए मिनॉक्सिडिल हम यूज नहीं करते। मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स बहुत है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं, मिनॉक्सिडिल या दूसरे कोई और प्रोडक्ट ओवर द काउंटर यूज करते हैं और मुझे कहते हैं कि सर इससे मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे फलाना ये प्रॉब्लम हो रही है। बट ये मैं बोलना चाहूंगा, मिनॉक्सिडिल या अदर प्रोडक्ट्स डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। कितना जरूरत है, नहीं है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, ये डॉक्टर से जान के ही आप आगे के प्रोडक्ट्स यूज करें। हेयर ग्रोथ के लिए जो सीरम्स हो, जिसमें हम प्रोक्रैपिल, रेडिंसिल, ये ऐसे सीरम्स हम यूज करते हैं जिससे हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल काफी हद तक अच्छी तरह रिजल्ट देते हैं। और लास्टली मैं आपको बोलना चाहूंगा, गीले बाल पर कभी कोम ना करें, क्योंकि गीले बाल पे कोम करेंगे बाल झड़ने की प्रोसेस बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंडली, अगर बाल बहुत गीले हो जाते हैं तो उसमें डैंड्रफ होने की बहुत ज्यादा संभावना है। थर्ड थिंग, व्हाइट टूथ वाला
आप कोम यूज करें, बाल उसमें अटके ना और वो झड़े ना। बहुत सारे पेशेंट के मन में डाउट भी रहता है कि अगर हम ये ट्रीटमेंट ना करें तो उसका और कुछ सोल्यूशन है क्या? तो हाँ है, उसमें है हेयर पैचेस, हेयर वीविंग, दीज आर द ट्रीटमेंट्स। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब पेशेंट एक्सोजन स्टेज में आ जाता है जहां पे हेयर लॉस रिकनेक्ट करना या रीग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तब हम पेशेंट को हेयर पैचेस या हेयर वीविंग या हेयर विक्स का सोल्यूशन देते हैं, वो भी मेडिकल ग्रेडेड, और नेचुरली उनके हेयर मेंटेन रहे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग हेयर फॉल, हेयर लॉस, यू कैन कनेक्ट अस, यू कैन कमेंट अस और यू कैन कॉल अस। विल हैव एवरीथिंग टू गिव यू। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल। थैंक यू।